यूनिट में क्या है? MS एक्सेल। MS एक्सेल क्या है? एक छोटी सी ग्राफिक्स के माध्यम से हम वर्ड और एक्सेल में कंपैरिजंस करना चाहेंगे या अंतर निकाल के देखना चाहेंगे। अगर आप अंतर निकाल लो तो लगभग चीजें आपको क्लियर होने वाली हैं कि सर वर्ड में क्या काम होता था और एक्सेल में कैसे काम होगा। एक छोटा सा हम डायग्राम बनाएंगे। यहां पे हम MS वर्ड लिख देते हैं और इधर साइड आपका एक्सेल लगा हुआ है। सबसे पहले हम MS वर्ड की ही विंडो बनाएंगे और आप देख पाओगे कि MS वर्ड की जो विंडो होती है सर वो ठीक इस प्रकार से होती है। यहाँ सर बहुत प्रकार के इसमें टूल्स पड़े होते हैं और एक यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पेज दिखाई देता है और यहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखाई देता है। इसकी फाइल को क्या कहा जाता है? आपने पढ़ा है, क्या बोला जाता है? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स 1 बाय डिफॉल्ट इसकी फाइल का नाम होता है। MS वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .docx। क्या होता है? .docx। डॉक्यूमेंट के अंदर क्या पाया जाता है? पेज, जो बाय डिफॉल्ट एक होता है। जरूरत के हिसाब से हमको जितने चाहिए उतने निकल के आ जाते हैं। लिखते रहिए आते रहते हैं। पढ़ा है आपने? सर जहां पे हम डाटा लिखते हैं उसको कौन सी एरिया कहते हैं? टेक्स्ट एरिया कहते हैं। कौन सी एरिया कहते हैं? ये चीजें आपको क्लियर हुई? MS वर्ड की फाइल को क्या कहा गया? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है? पेजेस, और पेजेस के अंदर टेक्स्ट लिखा जाता है और इसको जरूरत के हिसाब से सेव, प्रिंट या फॉर्मेटिंग करके रख लिया जाता है। ठीक है ना? ठीक इसी के अपोजिट अगर हम एक्सेल में काम करेंगे सर तो हमारे सामने एक ऐसी विंडो दिखाई देगी जो एक्सेल से MS वर्ड से ठीक डिफरेंट होगी। इसमें जो काम होगा सबसे पहले सारणीबद्ध तरीके से होगा, इसलिए इसकी फाइल को डॉक्यूमेंट नहीं कहा जाता। इसकी फाइल को क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट। क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट 1। जैसे उसकी फाइल का नाम क्या था? डॉक्यूमेंट, वैसे इसकी फाइल का नाम क्या है? स्प्रेडशीट। इसकी फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होगा? .xlsx। .xlsx। अब सर इसमें जो फाइल्स या जहां पे हम काम करने वाले हैं वो पता है कैसी दिखाई देगी? आपके सामने ठीक सारणीबद्ध तरीके से, जिसमें रो और कॉलम की बहुतायक संख्या शो होती है। ऐसी लाइन को क्या कहा जाता है? हाँ, खड़ी लाइन को रो कहोगे। यहां पे A B C D E F या बहुत सारा होता है। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बहुत सारा, 10 लाख के आसपास होता है। इस पूरी एरिया को क्या कहा जाएगा पता है? इस पूरी एरिया को कहा जाएगा वर्कशीट। क्या बोला जाएगा? जैसे इसकी फाइल को क्या कहा जाता था? डॉक्यूमेंट। इसकी फाइल को क्या कहा गया? स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट या एक और इसका नाम होता है वर्कबुक। वर्कबुक बोलो या स्प्रेडशीट बोलो, दोनों सेम चीजें। स्प्रेडशीट के अंदर जैसे इसमें क्या होता था? पेजेस। इसमें भी पेजेस होता है, लेकिन पेजेस को पेजेस ना कह के क्या कह दिया जाता है? वर्कशीट कह दिया जाता है, क्योंकि इसकी एरिया लिमिटेड होती है लेकिन इसकी एरिया अनलिमिटेड होती है। इसकी एक वर्कशीट में आप लाखों पेज प्रिंट कर सकते हो, लाखों पेज। इसलिए इसको पेज ना कह के क्या कहा गया? वर्कशीट कहा गया।
वर्कशीट किससे मिलके बन रही है? इनको क्या बोला जाएगा? कॉलम। इनको 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 क्या बोला जाएगा? कॉलम बोला जाता है। और इनको क्या बोला जाएगा? रो। कॉलम्स बोलो या रोज बोलो, मतलब वर्कशीट जो होती है वो किससे मिलके बनती है? कॉलम और रो से मिलके बनती है। कॉलम और रो के बीच का जो हिस्सा होता है इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? सेल। जो एक्सेल में बहुतायक मात्रा में होते हैं। हम एक्सेल में जब काम करना प्रारंभ करेंगे तो हम किस में जाएंगे? सेल में जाएंगे। किसी भी काम को प्रारंभ करने के लिए एक्सेल में सेल का प्रयोग किया जाता है। सेल किससे मिलके बना होता है? रो और कॉलम। रो और कॉलम किससे मिलके बनती है? वर्कशीट। वर्कशीट किससे मिलके बनती है? वर्कबुक या वर्क स्प्रेडशीट। और स्प्रेडशीट किसका हिस्सा है? एमएस एक्सेल का हिस्सा है। सर इसमें काम क्या किया जाता है? कैसे काम किए जाएंगे सर इसमें? किस प्रकार के काम? तो आप नाम ही देख लो, सीट। और सीट पे जब काम होगा तो सीधी सी बात है रो और कॉलम के बेस में होगा। तो आप कह सकते हो कि सर जब कभी हम अपने ऑफिस में या कहीं भी जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और वहां हमें सारणीबद्ध तरीके से किसी प्रकार के डाटा की क्या करनी हो? एंट्री करनी हो, तब हम एक्सेल में काम कर सकते हैं। सर ये हमारे कंपनी का वार्षिक आय, हमारे स्टूडेंटों का रिकॉर्ड, या हमारे किसी भी प्रकार के ऐसे डाटा जो रजिस्टर में लिखे जाते हैं, उनको जब कंप्यूटर में करने के लिए हमें ऑप्शन दिया जाए तब हम एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके ये काम कर सकते हैं। सर एक्सेल में डाटा सारणीबद्ध तरीके से लिखने के साथ साथ हम उसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, अर्थात मैथमेटिकल कार्य करने की भी ये सुविधा देता है। एक्सेल में काम करने का बेस क्या होता है? हम एक्सेल में जब काम करना चालू करेंगे तो सर्वप्रथम किसका निर्माण करेंगे? एक्सेल में काम करने का बेस होता है फील्ड। क्या होता है? फील्ड। FIELDS। फील्ड क्या होती हैं? जैसे सीरियल नंबर, नेम, सिटी, पोस्ट, सैलरी, टाइम इन, टाइम आउट, ओवर टाइम, लीव टाइम, ज्वाइनिंग डेट, या जहां हम काम कर रहे हैं वहां के हिसाब से हम फील्ड का निर्माण करेंगे। मान लो हम स्टूडेंटों का रिकॉर्ड बना रहे हैं तो फिर स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स फादर्स नेम, स्टूडेंट्स मदर्स नेम, बैच नेम, सेशन नेम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लेकिन अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां कर्मचारियों के डाटा की एंट्री करना है तो फिर पहला सीरियल नंबर, एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई मोबाइल नंबर, एम्प्लॉई एड्रेस, एम्प्लॉई ज्वाइनिंग डेट, एम्प्लॉई लीव डेट, एम्प्लॉई कम टाइम इन कब जाता है, सैलरी कितनी है, किस पद में है, ये सारे एंट्री करेंगे। समझ रहे हो ना? एक्सेल में काम करने का सर्वप्रथम बेस क्या है? फील्ड। जब हम फील्ड का निर्माण करेंगे तभी एक्सेल में क्या कर पाएंगे? काम कर पाएंगे। एमएस वर्ड जैसे नहीं है कि हम कुछ भी कहीं भी लिख देंगे। एक्सेल में आपको अगर काम करना है तो इन बॉक्सेस का प्रयोग करना होगा। जैसे ये बॉक्स आप दिख तो रहा है छोटा सा, लेकिन अगर हम दोनों में तुलना करें तो जैसे ये एक पेज होता है ना, वैसे ये एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, एक बॉक्स है। अगर आप इसकी चौड़ाई बढ़ाओगे घटाओगे तो वो उतना बड़ा भी हो सकता है। वैसे उतने बड़ी की आवश्यकता पड़ती कभी है नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं कि आप एमएस वर्ड में कहीं पे कुछ भी लिख देते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सेल में कहीं पे कुछ भी नहीं लिखोगे। एक्सेल में काम अगर आपको सही तरीके से करना सीखना है तो सर्वप्रथम आप किसका निर्माण करोगे? फील्ड का निर्माण करोगे। आप सर फील्ड कहाँ मिलेंगी? तो या तो जहां जॉब कर रहे हैं वहां आपको बहुत से मिल जाएंगी, और अगर नहीं मिल रही हैं तो आप पूछ लेंगे कि किस किस फील्ड में काम होता है। अब मान लो अभी आप लैब में काम कर रहे हो, लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो आप कर्मचारियों वाली फील्ड तो नहीं पाओगे, लेकिन अपनी वाली फील्ड तो निकाल लोगे ना, स्टूडेंट फील्ड कि नहीं निकालोगे? सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर
स्टूडेंट एस नेम लिख देना, स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट मदर नेम, फिर सेशन लिख देना, कौन से सेशन पे एंट्री लिए, फिर कोर्स लिख देना, फिर बैच लिख देना, फिर टाइम इन लिख देना, फिर टाइम आउट लिख देना, एड्रेस लिख देना, कॉन्टेंट नंबर लिख देना। आ गया? ये थोड़ा डिफरेंट समझ में आया क्या? फिर हम परिभाषा की तरफ चल रहे हैं। वैसे लगभग छोटी मोटी 2-3 लाइन की परिभाषा इतने में भी आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं कहूं कि एक्सेल और वर्ड में डिफरेंट क्या है, तो यू लुक दैट आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि वर्ड में सर एक सतह होती है जहां पे पेज रहता है, वहां कुछ भी एंट्री करके हम काम करते हैं, लेकिन एक्सेल में सर ऐसा काम नहीं होगा। एक्सेल में काम करने का सबसे पहले क्या बेस है? फील्ड। फील्ड की एंट्री सर्वप्रथम करेंगे, उसके बाद ही एक्सेल पे हम काम करेंगे। ठीक है ना? परिभाषा में अगर लिखना है तो बताइए, एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके ऑनर बिल गेट्स है। इसका पहला वर्जन 10 नवंबर 1990 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके बाद इसके बहुत सारे वर्जन मार्केट्स में अवेलेबल हैं। हमारे सिलेबस में इसका 2013 वर्जन आया, जो 18 अक्टूबर 2013 में आया था, आपने पढ़ा है। वो वर्ड की कहानी थी। वर्ड जब आया था तो तब एक्सेल भी आया था, क्योंकि दोनों ऑफिस के एक हिस्से। इसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत रखा गया है। इसे एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत रखा गया है। इसके अंदर बहुत सारे फ्लेवर हैं एमएस ऑफिस के अंदर, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो पहले पैराग्राफ में ये परिभाषा दीजिए, फिर दूसरे पैराग्राफ में बताइए कि एक्सेल का प्रयोग वास्तव में ऑफिस में होने वाले किसी भी सारणीबद्ध तरीके के काम को करने के लिए किया जाता है। सर इसका प्रयोग हम किसी भी प्रकार के कंपनी का वार्षिक आय तैयार करने, किसी कैलकुलेशन से संबंधित सीट को तैयार करने, सामान या प्रोडक्ट के संबंधित एंट्री करने, या स्टूडेंटों का रिकॉर्ड तैयार करने, या हमें किसी भी प्रकार के रजिस्टर वाले कार्य को कंप्यूटर में करने के लिए बाध्य किया जाए, तब हम एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके ये काम कर सकते हैं। सर एक्सेल में लिखे गए डाटा के साथ हम कैलकुलेशंस का काम भी कर सकते हैं, अर्थात इसमें मैथमेटिकल्स काम करने के भी अवसर प्रदान किए जाते हैं। दूसरे पैराग्राफ में ये लिखिए, और तीसरे पैराग्राफ में बताइए कि एक्सेल की फाइल को सर वर्कबुक या स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है, जिसका एक्सटेंशन नेम .xlsx होता है। इसकी एक्सेल की फाइल को सर वर्कबुक कहा जाता है, और वर्कबुक सर वर्कशीट के माध्यम से बनी होती है। बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट होती है जिसका नाम वर्कशीट 1 होता है। जरूरत के हिसाब से हम 256 वर्कशीटों का निर्माण एमएस एक्सेल में कर सकते हैं। वर्कशीट रो और कॉलम एवं सेल के एक व्यवस्थित समूह की श्रृंखला होती है, जहां पे हम अपने डाटा की एंट्री करते हैं। एक्सेल में डाटा एंट्री करने के लिए हम सेल का प्रयोग करते हैं, और एक्सेल में काम करने का बेस होता है सर फील्ड। बिना फील्ड के हम एक्सेल में काम साधारणतः नहीं कर सकते। इसलिए एक्सेल में काम करना है तो सर्वप्रथम हमें फील्ड का निर्माण करना होता है। इस प्रकार से आप कम से कम 15 से 20 या 25 लाइनों की एक्सेल की परिभाषा बता डालिए। 3 पैराग्राफों में मैंने आपकी परिभाषा एक्सेल की स्पष्ट कर दी। आपके नोट्स में शायद एक ही परिभाषा लिखी होगी 2-3-4 लाइन की, लेकिन आपको बड़ा से बड़ा लिखना है। जितना बड़ा आप पेपर में आया जितना बड़ा लिख सको, वो तब संभव है जब आप कई तरीके पैराग्राफ को समझे होंगे। जैसे 3 या 4 पैराग्राफ अभी हमने समझ लिया। जब एक्सेल की परिभाषा खत्म हो जाए, आपके पास समय है, तो इस प्रकार से एक अपने कॉपी में शीट बना दो और शीट में इंडिकेशंस दे दो। तो ये वर्कबुक, ये रो और ये कॉलम, ये सेल, ये फील्ड, इस तरीके की एक विवेचना भी दे दो ग्राफ के माध्यम से। कोई पूछेगा तो बता लोगे। अब बताने वाली परिभाषा एक्सेल की 1-2 लाइन। सर एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो सारणीबद्ध तरीके से किसी प्रकार के डाटा को लिखने की हमें सुविधा देता है। रजिस्टर वाले काम को जो सर कंप्यूटर में करने की सुविधा दे, ऐसे सॉफ्टवेयर को सर एक्सेल सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। इसमें सर डाटा एंट्री के साथ साथ, रिकॉर्डों की एंट्री के साथ साथ उसमें मैथमेटिकल कार्य को भी करना संभव है। बस खत्म, इतना भी बता सकते हो। डाटा की एंट्री और उसमें मैथमेटिकल कार्य को भी करना कौन संभव देता है? एक्सेल। अच्छा,
इसमें हम क्या कहते थे, किसी डाटा को जब लिखते थे तो क्या कहते थे, टेक्स्ट कहते थे। लेकिन इसमें जब हम लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, डाटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाटा। और डाटा से मिलके क्या बनता है फिर, रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड से मिलके क्या बनता है फिर, इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन से मिलके क्या बनता है, सीट या वर्क सीट, और वर्क सीट से वर्कबुक बनता है। ठीक है ना। एक्सेल में टेक्स्ट नहीं बोला जाएगा, बहुत कम आप सुनोगे। एक्सेल में क्या बोला जाएगा, डाटा एंट्री कर लो। तो डाटा समझ गए, छोटे छोटे अलग अलग जो शब्द है उन्हें डाटा। और जब वो एक लाइन पे आ जाए जिसका एक मीनिंग निकल रहा हो तो रिकॉर्ड। और जब रिकॉर्डों की एंट्री एक बृहद तरीके से हो जाए तो उसको इंफॉर्मेशन आप कह सकते हो, या रिकॉर्ड के पहले इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन के बाद भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। तो समझ गए। अब चलें कि सर एक्सेल हम खोलेंगे कैसे। श्योर सर, बनता है। एक्सेल जैसे वर्ड खोला जाता है वैसे एक्सेल भी खोला जाएगा। सर कई तरीके हैं इसको खोलने का। सबसे पहले हम अगर स्टार्ट स्क्रीन में हैं वहाँ से सर्च कर लेंगे, चाम्स बार पे जाके, या स्टार्ट स्क्रीन होती है वहाँ के टेक्स्ट बॉक्स पे जाके सर्च कर लेंगे MS एक्सेल। सर अगर वहाँ नहीं है, हम डेस्कटॉप में हैं, तो डेस्कटॉप के आइकॉन्स में होगा MS एक्सेल। अगर आइकॉन्स में नहीं है तो चाम्स बार से सर्च कर लेंगे। चाम्स बार में भी नहीं मिला तो सर फिर हम एक्चुअल में एक्सेल की स्थिति जहां वर्ड की होती है, कहाँ, स्टार्ट पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, वहां से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाएंगे, और फिर वहां से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 या जो वर्जन आपके कंप्यूटर में पड़ा होगा उस पर हम क्लिक कर देंगे। एक्सेल की पहचान उसके आइकॉन्स के रूप में ऐसा एक्स लगा होगा। वर्ड की पहचान पे क्या लगा रहता है, आइकॉन्स के रूप में W लगा रहता है, आपने देखा होगा। इस पे क्या लगा रहेगा, एक्स लगा रहेगा। भले एक्सेल का नाम किसी ने बदल दिया हो, लेकिन एक्सेल की पहचान हम किससे जान जाएंगे, एक्स, उसके आइकॉन से जान जाएंगे। ठीक है सर, हम कहीं से भी इसे खोल सकते हैं। सर जब हम खोलेंगे तब हमारे सामने इस प्रकार से एक इंटरफेस दिखाई देगा, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इसमें सर हमको काम करना है, तो काम करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या निर्माण करेंगे, फील्ड का निर्माण करेंगे। हम आएंगे, इधर साइड 1 2 3 लिखा होगा, इस सीरियल नंबर से हमको मतलब नहीं है, ये एक्सेल का सीरियल नंबर है। ये आपको रो की संख्या बताएगा, बस आपको अपना एक सीरियल नंबर बनाना है। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा भी होगा कि एक्सेल देता तो है 1 2 3, हम काहे को सीरियल नंबर बनाए, नहीं, वो अपना बना के रखा हुआ, उससे आपको मतलब नहीं है। जब प्रिंट निकालोगे तो ये नहीं आने वाला है, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, अपने फील्ड की यहां एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर। अब मान लो सीरियल नंबर लिख रहे हैं और ये साइज छोटी लग रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहां से पकड़ के थोड़ा बड़ा कर देंगे, फिर नेम लिखेंगे, बड़ा कर देंगे, फिर और जो, फिर और जो, फिर और लिख देंगे, और थोड़ा थोड़ा क्या कर देंगे, पकड़ पकड़ बड़ा कर लेंगे। उसके बाद सर हम यहाँ पे एंट्री करना चालू करेंगे। एक्सेल में एंट्री करते समय या एक्सेल का प्रयोग करते समय आपको माउस का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। एक सेल पे आप काम कर रहे हो, दूसरे सेल पे जाना है तो 2 बटन हैं। एक टैब बटन होती है ना, टैब पे क्लिक करोगे, टैब को प्रेस करोगे अगले सेल पे, टैब पे प्रेस करोगे अगले सेल पे, और 4 एरो बटनें होती हैं। उन एरो बटनों के माध्यम से भी ऊपर नीचे दाएं बाएं आप जा सकते हैं, ठीक है ना। वैसे ज्यादातर लोग टैब बटन का प्रयोग करते हैं अगले सेल में जाने के लिए। आपको भी ध्यान रखना है, जब आप काम करो तो आप बार बार माउस को पकड़ के अगले सेल पे नहीं ले जाओगे। क्या करोगे, टैब बटन का प्रयोग करोगे और अगले सेल पे पहुंच जाओगे और अपनी एंट्री करोगे, और एंट्री करने के बाद यहाँ स्टूडेंटों की पूरी एंट्री कर डालोगे। कम से कम 50 एंट्री कर डालना। कैपिटल लेटर में करोगे, स्मॉल लेटर में करोगे, ठीक है, लेकिन अगर आप कैपिटल में कर लेते हो तो वो भी गलत नहीं है। कैपिटल में क्या है, शुद्धता दिखती है। MS वर्ड में कैपिटल में लिखना थोड़ा अजीब हो जाता है, लेकिन एक्सेल में कैपिटल में लिखना बहुतायत मात्रा में सुंदरता दिखाने का काम करता है। इसलिए कोशिश आप करोगे कि एक्सेल में अगर कर सको तो टोटल कैपिटल में करो, और अगर टोटल नहीं कर रहे हो तो जो फील्ड की एंट्री कर रहे हो ना, ऊपर सीरियल नंबर, पोस्ट, सैलरी, इनको तो जरूर कैपिटल में कर लो, क्योंकि ये अलग दिखने चाहिए हमारे रिकॉर्ड की अपेक्षा। एक जैसे दिखेंगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है ना।
तो एक्सेल में कैसे काम करेंगे, कैसे एंट्री करेंगे, इसको कैसे खोलेंगे, ये है क्या, आज की क्लास में हमने पढ़ लिया। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि एक्सेल सर किन टूलों के माध्यम से आपको काम करने में मदद करेगा, अर्थात एलिमेंट्स ऑफ एक्सेल। ध्यान रखिएगा, आपने अगर वर्ड प्रॉपर पढ़ लिया है, वर्ड की कहानी आपसे आ रही है जो सेकंड और थर्ड यूनिट में हमने पढ़ी है, तो एक्सेल की 50 से 60% टॉपिक आपसे बन रहे हैं। जैसे अभी हमने जो पढ़ा एक्सेल खोलना, ये वर्ड का है, जैसे वर्ड खोलते थे वैसे एक्सेल खोलेंगे। आपके नोट्स में जहां विंडो बना होगा उसके नीचे एक अगला टॉपिक आ रहा है एक्सेल व्यूज, मिला क्या, एक्सेल व्यूज। तो एक्सेल की जगह आप वर्ड व्यूज लिख दो। वर्ड में हमने सर 5 प्रकार के व्यू पढ़े हैं, जो वहां पे काम होता था वो यहां पे भी होगा। स्क्रीन को अलग अलग लुक में देखना ही क्या कहलाता है, व्यूज कहलाता है। तो हम कुछ ऐसे टॉपिक हैं या मैक्सिमम ऐसे टॉपिक है जो हम एक्सेल में नहीं पढ़ाने वाले हैं। अभी आप आगे बढ़ोगे, ओपन करना, एक्सेल की फाइल को सेव करना, सेव एज करना, ओपन करना, फॉर्मेटिंग करना, बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपने पीछे पढ़ी हुई है। बस इशारा करेंगे कि ये पीछे का है, पीछे से पढ़ लेना, शब्द बदल जाएंगे बस। उधर वर्ड रहता था तो टेक्स्ट रहता था और डॉक्यूमेंट रहता था, और इधर एक्सेल है तो डाटा रहेगा और डॉक्यूमेंट की जगह क्या रहेगा, वर्कशीट रहेगा, सेल रहेगा, रो और कॉलम रहेगा, बस इतने का अंतर रहेगा। ठीक है, तो समझ में आया क्या एक्सेल क्या है, एक्सेल में काम क्या करना है। हाँ, वार्षिक आय, किसी कंपनी की वार्षिक आय, किसी प्रोडक्ट की एंट्री, किसी मटेरियल की एंट्री, स्टूडेंटों का रिकॉर्ड, या किसी भी प्रकार के ऐसे डाटा को, मैं लास्ट टाइम पे बोला हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, जो रजिस्टर में होता है। रजिस्टर में कौन सा काम होता है, ऑफिस में तो ऑफिस पे ही होता है, जंगल में नहीं होता। रजिस्टर में कौन सा काम होता है, रजिस्टर में अक्सर लाइन खींची जाती है, कॉलम बनाया जाता है, रोल नंबर, ये सारणीबद्ध वाला। तो रजिस्टर के काम को अगर कहाँ करना है, कंप्यूटर में, तो ये हमें एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर में करने का अवसर एक्सेल हमें देता है। कभी कोई पूछे तो आप लास्ट में इतना भी बता सकते हो, ऑफिस में होने वाले रजिस्टर के काम को हम सर एक्सेल में कर सकते हैं। काहे के लिए सॉफ्टवेयर होता है, रजिस्टर के काम को कंप्यूटर में एंट्री करना। रजिस्टर में क्या काम होता है, सर सारणी बनाई जाती है। अक्सर जो कोई भी रजिस्टर होगा उसमें सारणी बनाई ही जाएगी। तो ये पहले होता था जब कंप्यूटर नहीं था, लेकिन मॉडर्न ऑफिस जब से है तब क्या है, तब से क्या हो गया, कंप्यूटराइज्ड हो गया। और जब कंप्यूटराइज्ड हो गया तो एक्सेल वाले रजिस्टर वाले काम को सर कंप्यूटर में किया जाने लगा।